हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स की फार्माकोलॉजी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। पेनिसिलिन एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है, यानी वो एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियाज को मार देता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है। पेनिसिलिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, इसीलिए इन एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। दूसरे एंटीबायोटिक्स जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की क्लास में आते हैं वो हैं सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स। नाउ 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस मिरेकल ड्रग पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ना ओरिजिनली शुरुआत में जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस हुई थी वो है पेनिसिलिन जी। शुरू में पेनिसिलिन जी एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से प्रोड्यूस हुई थी। ना पेनिसिलियम क्रिसोजेनम पेनिसिलिन जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आज के टाइम में पेनिसिलिन जी इसी फंगस से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है। नाउ लुक एट दिस फिगर। ये पेनिसिलिन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें होती है एक बीटा लैक्टम रिंग, एक थायाजोलिडीन रिंग, एक साइड चेन जिसे कैपिटल R से दिखाया गया है। साइड चेन एक अमाइड लिंकेज NHCO से बीटा लैक्टम रिंग से कनेक्टेड रहती है। नाउ पेनिसिलिन की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इसी बीटा लैक्टम रिंग की वजह से होती है। नाउ नेचुरल पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन है, यानी कि पेनिसिलिन जी में R होता है बेंजाइल ग्रुप। पेनिसिलिन जी एसिड लेबाइल है, यानी कि स्टमक में जो एसिड होता है वो पेनिसिलिन जी को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए पेनिसिलिन जी को इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। R ग्रुप को चेंज करने से पेनिसिलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे कि पेनिसिलिन वी में R यानी कि साइड चेन है फिनॉक्सीमीथाइल। सो पेनिसिलिन V इज फिनॉक्सीमीथाइल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन G का बेंजाइल ग्रुप फिनॉक्सीमीथाइल ग्रुप से रिप्लेस हुआ, जिससे बनी पेनिसिलिन V। पेनिसिलिन V एसिड स्टेबल होती है और इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। इसी तरह अमोक्सिसिलिन अमीनो पेनिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन कार्बोक्सी पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का ये स्ट्रक्चर समझने के बाद अब देखते हैं बीटा लैक्टमेज क्या होता है। बीटा लैक्टमेज एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जिसको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देता है, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, जिससे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो असर है वो खत्म हो जाता है। तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरियाज को मार नहीं सकते। नाउ पेनिसिलिनेज एक तरह का बीटा लैक्टमेज एंजाइम है जो कि स्पेसिफिकली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देता है, और इस वजह से जब ये बीटा लैक्टम रिंग टूट जाती है तो पेनिसिलिन का जो असर है वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लगभग 90% स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और ये पेनिसिलिनेज एंजाइम पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन का इन बैक्टीरियाज पर, यानी कि पेनिसिलिन का स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज पर कोई असर नहीं होता। अब समझते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंटरफियर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल
के बनने में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे ये बैक्टीरियाज मर जाते हैं। सो लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ये स्ट्रक्चर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के चारों ओर एक बहुत ही मोटी पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है जो कि मल्टीपल लेयर से बनी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है ये बहुत ही थिन होती है और इस पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के ऊपर एक और आउटर लेयर होती है जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। ये आउटर लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये है एक सिंगल पेप्टिडोग्लाइकन चेन या फिर एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और ये है दूसरी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। हर एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर दो तरह के शुगर मॉलिक्यूल से बनी होती है, N-acetyl muramic acid in short NAM और N-acetyl glucosamine in short NAC। एक पेंटापेप्टाइड चेन जो कि 5 अमीनो एसिड से बनी है हर एक NAM शुगर के साथ अटैच्ड रहती है। एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की पेंटापेप्टाइड चेन दूसरी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की पेंटापेप्टाइड चेन के साथ क्रॉस लिंकेजेस बनाती है, जिससे कि ये पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल मजबूत हो जाती है। नाउ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ येलो कलर में दिखाया गया है। तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वो एंजाइम है जो कि इन पेंटापेप्टाइड चेन्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करता है, जिससे एक कंप्लीट मजबूत सेल वॉल बनती है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इस पेंटापेप्टाइड चेन के आखिरी वाले अमीनो एसिड को ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ता है। इसकी वजह से इसके टूटने पर एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर दो पेप्टाइड चेन्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करने के लिए यूज होती है। सो एनर्जी रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड इन ट्रांसपेप्टिडेशन एंड क्रॉस लिंकिंग। नाउ ट्रांसपेप्टिडेज एक तरह का पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन चेन्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करता है और सेल वॉल बनाने के लिए ये एंजाइम बहुत ही ज़रूरी है। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स। नाउ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स इस एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज से बाइंड करते हैं और इस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। क्रॉस लिंकिंग ना होने की वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल बनती ही नहीं है और इस वजह से ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। सो सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूस्ड। ना सेल वॉल ना होने की वजह से इन बैक्टीरियाज में फ्लूइड भर जाता है। बैक्टीरियाज जो हैं वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और फाइनली ये बैक्टीरिया जो है वो फट जाते हैं और इस तरह पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियाज को मार देते हैं। यानी कि ये जो पेनिसिलिन्स हैं ये बैक्टीरिसाइडल हैं। बैक्टीरिया के मरने से बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स। अब डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन है, ये ओरिजिनल नेचुरल पेनिसिलिन है। सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी एसिड लेबाइल है, इसको ओरली नहीं दिया जाता। पेनिसिलिन जी इज़ अवेलेबल एज सोडियम पेनिसिलिन जी इंजेक्शन, जिसको इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। इसके अलावा रेपोजिटरी पेनिसिलिन जी प्रिपरेशंस भी होती हैं, इनको डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से दिया जाता है। इनको कभी भी इंट्रावीनस इंजेक्शन से नहीं देना होता।
इन इंजेक्शन से पेनिसिलिन जी की टिश्यूज में डिपोज फॉर्म हो जाती हैं, जिससे धीरे धीरे पेनिसिलिन जी रिलीज होता है। पहली रेपोजिटरी प्रिपरेशन है प्रोकेन पेनिसिलिन जी। इससे कुछ घंटों तक धीरे धीरे पेनिसिलिन रिलीज होता रहता है। दूसरी प्रिपरेशन है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। ये प्रिपरेशन लंबे समय तक, लगभग 4 हफ्तों तक इफेक्टिव रहती है। अब समझते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड है। नाउ पेनिसिलिन जी स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो कि पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते उनके अगेंस्ट, और स्पाइरोकीट ट्रिपोनीमा पैलिडम जिससे सिफिलिस होता है उसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब ब्रीफ में पेनिसिलिन जी की फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी कर लेते हैं। पेनिसिलिन जी एसिड लेबाइल है, स्टमक के एसिड से डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए पेनिसिलिन जी को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रूट से देते हैं। पेनिसिलिन जी यानी कि सोडियम पेनिसिलिन जी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से एडमिनिस्टर करने पर पेनिसिलिन जी का ब्लड में फटाफट और पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। हेल्दी एडल्ट्स में जो पेनिसिलिन जी है उसकी टी हाफ या फिर हाफ लाइफ लगभग 30 मिनट्स होती है। 60% ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड रहती है और पेनिसिलिन जी रैपिडली यूरिन में एक्सक्रीट होती है। लगभग 10% ड्रग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीट होती है और बाकी ट्यूबुलर सिक्रीशन से एक्सक्रीट होती है। अगर पेनिसिलिन को प्रोबेनेसिड के साथ दे दिया जाए तब प्रोबेनेसिड ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए पेनिसिलिन से कॉम्पीट करती है। प्रोबेनेसिड ट्यूबुलर सिक्रीशन से खुद तो एक्सक्रीट हो जाती है पर पेनिसिलिन एक्सक्रीट नहीं हो पाती और इस वजह से पेनिसिलिन जी का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और पेनिसिलिन जी की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाती है। Now let's study spectrum of activity and clinical uses of penicillin. As discussed, penicillin का route of administration है intramuscular या फिर intravenous। पेनिसिलिन जी बैक्टीरिसाइडल है और पेनिसिलिन जी का जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो है बहुत ही नैरो। पेनिसिलिन जी इज स्पेसिफिकली एक्टिव एंड किल्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पेनिसिलिन जी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और ट्रिपोनीमा पैलिडम के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो क्लिनिकली पेनिसिलिन जी को उन इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होते हैं, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लाइक फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, रूमेटिक फीवर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। ये सारे इन्फेक्शंस ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ही होते हैं और अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हुए हैं तो पेनिसिलिन जी बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। Now, penicillin G is the drug of choice in the treatment of syphilis caused by spirochete Treponema pallidum. Penicillin G is also effective in the treatment of bacterial meningitis caused by Listeria monocytogenes. इसके अलावा एक्टिनोमाइकोसिस की ट्रीटमेंट में भी पेनिसिलिन जी काफी इफेक्टिव है। Now, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देते हैं जिससे धीरे धीरे लगभग 4 हफ्तों तक पेनिसिलिन जी रिलीज होती रहती है। ये प्रिपरेशन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को
किल करती है, जिससे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनीज नहीं बन पाती और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ नहीं पाता। और इस प्रिपरेशन को, इस बेंजाथिन पेनिसिलिन जी प्रिपरेशन को रूमेटिक फीवर की प्रिवेंशन या प्रोफाइलैक्सिस में यूज किया जाता है, जिससे रूमेटिक फीवर ना हो। अब पढ़ते हैं पेनिसिलिन जी के एडवर्स इफेक्ट्स। पेनिसिलिन जी एक बहुत ही नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक है। पहला एडवर्स इफेक्ट है लोकल इरिटेंसी एंड डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने पर इंजेक्शन की साइट पर पेन हो सकता है। इंट्रावीनस इंजेक्शन देने पर जिस वेन में इंजेक्शन दिया गया है उस जगह ब्लड क्लॉट होकर थ्रोम्बस बना सकता है, जिससे वेन में सूजन आ सकती है और इस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। लार्ज, बहुत ज्यादा आईवी डोज देने पर ब्रेन टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे मेंटल कंफ्यूजन, मस्कुलर ट्विचिंग, कन्वर्जन्स और कोमा हो सकता है। मसल ट्विचिंग में जो मसल्स हैं वो कुछ समय तक अकड़ी हुई रह सकती हैं, जो कि पेनफुल हो सकता है। कन्वर्जन्स सीजर्स को कहते हैं, जिसमें फिट्स पड़ सकते हैं। दूसरा एडवर्स इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी पेनिसिलिन का मेजर एडवर्स इफेक्ट है। पेनिसिलिन जी के यूज से लगभग 1 से 10% पेशेंट्स में ये एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है। हाइपर सेंसिटिविटी के फ्रीक्वेंट, बार बार दिखने वाले मैनिफेस्टेशंस या लक्षण होते हैं रैशेस, ईचिंग यानी कि खुजली होना, अर्टिकेरिया एक तरह का स्किन रैश है, और फीवर। ज्यादा ना देखे जाने वाले यानी कि लेस कॉमन मैनिफेस्टेशंस हैं वीजिंग यानी सांस ठीक से ना आना, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा यानी कि स्किन के नीचे सूजन आ जाना, सीरम सिकनेस, देन एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन की पूरी ऊपरी सरफेस पर सूजन आ जाना। कभी कभार रेयरली एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है, जो कि एक फेटल हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन होता है। Another adverse effect of penicillin G is Yarish-Hersheimer reaction. सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम के इन्फेक्शन से होता है। पेनिसिलिन जी देने से ट्रिपोनीमा पैलिडम टूट जाता है, मर जाता है। ट्रिपोनीमा के टुकड़े या फिर ट्रिपोनीमा के टूटे हुए कणों से शिवरिंग हो सकती है, यानी कि कपकपी होना, फीवर, मसल पेन दैट इज मायल्जिया, एग्जैजर्बेशन ऑफ लीजन्स यानी कि घावों की सीवियरिटी का बढ़ना, और वस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। ये कंडीशंस 12 to 72 आवर्स तक देखी जा सकती हैं, पर ऐसा एक बार होने के बाद फिर दोबारा नहीं होता। एस्पिरिन और सेडेटिव्स को एज अ सिम्टोमैटिक रिलीफ थेरेपी की तरह दिया जा सकता है। अनदर साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन एक एडवर्स इफेक्ट है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से ही देखा जाता है, जैसे कि एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन जी से रेयरली सुपर इन्फेक्शन होता है। तो ये है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी की फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद पेनिसिलिन जी की कुछ कमियां या फिर शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं। पुअर ओरल एफिकेसी, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जी को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दिया जाता है। देन ससेप्टेबिलिटी टू पेनिसिलिनेस, पेनिसिलिनेस एंजाइम जो कि कुछ बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं, वो पेनिसिलिन जी की बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, जिससे पेनिसिलिन जी का असर खत्म हो जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, पेनिसिलिन जी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मार सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, देन स्पायरोकीट ट्रिपोनीमा पैलिडम,
देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पेनिसिलिन जी और बाकी सब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शंस। पेनिसिलिन जी की इन शॉर्टकमिंग्स की वजह से सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स सिंथेसाइज किए गए। सो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये पेनिसिलिन न्यूक्लियस है, आर यहाँ पर साइड चेन है। पेनिसिलिन जी में आर बेंजाइल ग्रुप होता है, इसीलिए पेनिसिलिन जी बेंजाइल पेनिसिलिन है। अब स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। फर्स्ट क्लास है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, फिनॉक्सीमीथाइल पेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलिन वी इस क्लास की ड्रग है। नाउ पेनिसिलिन जी के बेंजाइल ग्रुप को अगर फिनॉक्सीमीथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो पेनिसिलिन वी का सिंथेसिस होता है। पेनिसिलिन वी स्टमक के एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए इसको ओरली दिया जाता है। बाकी पेनिसिलिन वी का बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, क्लिनिकल यूजेस, फार्माकोलॉजी बिल्कुल पेनिसिलिन जी जैसी ही है। सेकेंड क्लास इज पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। इसमें आती हैं ड्रग्स जैसे कि मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। ये ड्रग्स पेनिसिलिनेस एंजाइम से रेजिस्टेंट हैं। पेनिसिलिनेस एंजाइम इन ड्रग्स का असर कम नहीं कर पाता। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, लगभग 90% ग्राम पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पेनिसिलिनेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इन ड्रग्स को स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है और इसीलिए इन पेनिसिलिन्स को एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन्स भी कहते हैं। मेथिसिलिन एसिड से डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए मेथिसिलिन को इंजेक्ट करते हैं। क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन को ओरली दिया जाता है। पेनिसिलिन्स की पूरी फैमिली में सिर्फ ये एक क्लास है जो कि पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट है, जो कि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज होती है। नाउ नेक्स्ट क्लास है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। ये ड्रग्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं। इस क्लास में 3 सब क्लासेस आती हैं, अमीनो पेनिसिलिन्स, कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स एंड यूरिडोपेनिसिलिन्स। ये सारी ड्रग्स पेनिसिलिनेस सेंसिटिव हैं। इनको स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ इस पेनिसिलिन न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में इस साइड चेन में अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो बन जाती हैं अमीनो पेनिसिलिन्स, जैसे कि ये है साइड चेन ऑफ एम्पिसिलिन। नाउ अमीनो पेनिसिलिन्स में ड्रग्स आती हैं एम्पिसिलिन, वेकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स और यूरिडोपेनिसिलिन्स स्पेसिफिकली these drugs are specifically highly active against gram-negative Pseudomonas bacteria और इसीलिए इन ड्रग्स को कहते हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स। कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स में आती है कार्बेनिसिलिन और यूरिडोपेनिसिलिन्स में आती है पाइपरसिलिन एंड मेजलोसिलिन। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। ना पेनिसिलिन्स के अलावा एक और कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स। ना जैसा कि हम जानते हैं बीटा लैक्टमेस एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देता है, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, जिससे कि जो पेनिसिलिन्स हैं उनका असर खत्म हो जाता है। ना पेनिसिलिनेस भी एक बीटा लैक्टम एंजाइम है, पेनिसिलिनेस भी बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है। नाउ बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आती हैं क्लेव्युलिनिक एसिड,
सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम। नाउ ये वो ड्रग्स हैं जो कि पेनिसिलिनेस एंजाइम से बाइंड करके पेनिसिलिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, पेनिसिलिनेस के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिनेस एंजाइम है वो पेनिसिलिन ड्रग्स की बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाता, और इसीलिए इन बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स को कुछ पेनिसिलिन्स के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन को कंबाइन करते हैं क्लेव्युलिनिक एसिड से, इसके अलावा पाइपरसिलिन को कंबाइन कर सकते हैं टाजोबैक्टम से। तो ये है बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स। पेनिसिलिन जी की फार्माकोलॉजी समझने के बाद पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ अमीनो पेनिसिलिन्स। अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन की का जो बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, क्लिनिकल यूजेस है, फार्माकोलॉजी है, वो लगभग एक जैसी है। अमोक्सिसिलिन का ओरल एब्जॉर्प्शन एम्पिसिलिन से बेहतर है। अमोक्सिसिलिन को ओरली और इंट्रावीनस इंजेक्शन से देते हैं। एम्पिसिलिन को ओरली, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, पर पेनिसिलिनेस एंजाइम इन एंटीबायोटिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए इन एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स के साथ यूज किया जाता है। अमोक्सिसिलिन को क्लेव्युलिनिक एसिड के साथ यूज किया जाता है। उसी तरह एम्पिसिलिन को भी या तो अकेले या फिर सल्बैक्टम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब देखते हैं एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन का स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड क्लिनिकल यूजेस। नाउ पेनिसिलिन जी की तरह ही ये एंटीबायोटिक्स भी ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी पेनिसिलिन जी से ज्यादा है। ये एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिविटी दिखाते हैं। अमोक्सिसिलिन की हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अगेंस्ट एक्टिविटी एम्पिसिलिन से ज्यादा है, और इसीलिए अमोक्सिसिलिन ट्रिपल ड्रग थेरेपी का कंपोनेंट है। ट्रिपल ड्रग थेरेपी जो कि एच पाइलोरी को इरेडिकेट करती है और पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज होती है। देन एम्पिसिलिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटियस मिराबिलिस, देन सैल्मोनेला, ई कोलाई के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं। देन अमोक्सिसिलिन के कंपैरिजन में एम्पिसिलिन शिगेला के अगेंस्ट ज्यादा एक्टिव है। नाउ इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्ट्रेन से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन को यूज किया जाता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया एक्सेट्रा। देन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। यहाँ पर अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन को यूज़ किया जाता है। देन these drugs are used in the treatment of gastrointestinal infections, skin and soft tissue infections जो कि ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। देन अदर इन्फेक्शंस ट्रीटेड बाय दीज पेनिसिलिन्स आर मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसीमिया। Now amoxicillin and ampicillin are either used alone or they are used in combination with other antibiotics for the treatment of these infections. So this is about the clinical uses of amoxicillin and ampicillin. अब पढ़ते हैं adverse effects of ampicillin and amoxicillin.
एम्पिसिलिन के कंपैरिजन में अमोक्सिसिलिन बेटर टॉलरेटेड ड्रग है। इन एंटीबायोटिक्स के कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, देन सुपर इन्फेक्शन। नाउ अमीनोस पेनिसिलिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ये एंटीबायोटिक्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया को तो किल करते ही हैं, साथ ही साथ कोलोन के हेल्दी, प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव माइक्रोबियल फ्लोरा को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस वजह से कुछ अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मली ग्रो नहीं हो पाते वो भी ग्रो होने लगते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं सुपर इन्फेक्शन, जैसे कि म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिएसिस, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे कोलोन में ग्रो हो जाता है और इसकी ग्रोथ की वजह से होता है डायरिया। नाउ डायरिया के इंसिडेंसेस अमोक्सिसिलिन से कम होते हैं, एम्पिसिलिन से ज्यादा होते हैं। नाउ इसके अलावा अमीनो पेनिसिलिन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे कि क्रिस्टल यूरिया यानी कि यूरिन में क्रिस्टल्स होना, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस यानी कि किडनी ट्यूब्यूल्स में सूजन आना। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ये अमीनो पेनिसिलिन्स के मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा हिपैटोटॉक्सिसिटी, ये ड्रग्स हिपैटोटॉक्सिसिटी भी कर सकती हैं, जैसे कि इन ड्रग्स को लेने से लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट जैसे ही इन ड्रग्स को लेना बंद करते हैं लीवर रिकवर होने लगता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कम होने लगती है और ये जो हिपैटोटॉक्सिसिटी है ये एक्चुअली हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन से हो सकता है इओसिनोफिलिया, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ अमीनो पेनिसिलिन्स। लास्ट में डिस्कस करते हैं एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन्स। इस कैटेगरी में पाइपरसिलिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक है। पाइपरसिलिन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर टाजोबैक्टम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होता है। इसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम नेगेटिव सूडोमोनास बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस। अब देखते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ पाइपरसिलिन। सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में पाइपरसिलिन बहुत ज़्यादा यूज होता है। नाउ न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स यानी कि वो पेशेंट्स जिनमें न्यूट्रोफिल काउंट कम होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स में सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट के लिए पाइपरसिलिन यूज की जाती है। इसके अलावा बर्न पेशेंट्स जो कि जल गए हों, उनमें भी सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए पाइपरसिलिन यूज होती है। पाइपरसिलिन के साथ जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन का भी यूज किया जा सकता है। ना इस एंटीबायोटिक का भी मेजर एडवर्स इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। सो दिस इज इन ब्रीफ ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। प्लीज नोट, ये इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए भी है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर पेनिसिलिन्स का यूज करने के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। एंटीबायोटिक्स का यूज कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।